तो वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास का जो टॉपिक है, जैसा कि मैं स्क्रीन पर भी शो कर चुका हूं और बोर्ड पर भी दिख रहा होगा, जो मेन हेडिंग आज की वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसमें हम जो सेकंड सॉल्यूशन देख रहे हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन कौन सा था? प्रिंसिपल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यूज। आज हम देख रहे हैं जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबको समझ में आ चुका था, लास्ट प्रीवियस 2 क्लासेज में सभी को समझ में आ गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट डे बताया था कि जिसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया, उसके लिए जनरल सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आता है, उसके लिए जनरल सॉल्यूशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए कॉपी और पेन लेके। बहुत सारे कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे होंगे, देख रहे हैं यूट्यूब का सेशन है, कभी भी देख लेंगे, लेकिन ऐसा मत करो, अभी नोट करना स्टार्ट करो। जिसने ले रखा है उसके लिए बहुत अच्छा, बाकी नहीं भी ले रखे हो तो कोई ज्यादा इसी वाली बात नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। तो इससे पहले वाली क्लास में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन देख रहे थे, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या देखते हैं, हम वैल्यू फाइंड करते हैं या एंगल फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करते हैं। ठीक है, सेकंड जो स्टेप देखते हैं, सेकंड जो स्टेप होता है हमारा, वो क्या देखते हैं, साइन देखते हैं, आइदर वैल्यू इज पॉजिटिव और वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, उससे क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाता है। जैसे साइन थीटा गिवन है, तो साइन थीटा के लिए अगर पॉजिटिव वैल्यू गिवन है तो उसके लिए क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड। अगर नेगेटिव वैल्यू गिवन है तो साइन थीटा के लिए क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। इसी टाइप से टेन थीटा है, उसके लिए अगर नेगेटिव वैल्यू गिवन है तो नेगेटिव 10 कहां पर होता है, बिकॉज पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होता है, तो कौन सा बचता है हमारा, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, अगर वहां तक किसी को डाउट नहीं है तो आज हम शुरू कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में हमें कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं डायरेक्टली, बाकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट, इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, देन, यहां लिख देता हूं, देन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू वाई। अभी क्या है इसका मतलब, सब कुछ समझा दिया जाएगा, जस्ट नोट करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं सारे। इफ साइन हो गया तो साइन का भाई कौन सा होता है, कोस। भाई भी बहुत टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं, दूसरे भाई में समझ लेना। कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई गिवन है, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। बहुत आसान है ये तो। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड वाला फॉर्मूला होता है वो कौन सा बच गया, वो हमारे पास tan वाला बच जाता है वो। ठीक है, तो tan वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, tan x इक्वल टू tan y। यहां दिख रहा है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, दिख तो रहा है। ठीक है, तो tan x इक्वल टू tan y, तो मैं यही लिख देता हूं। ठीक है, यही लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देन x इक्वल टू 2n पाई हो गया तो n पाई हो जाएगा। ठीक है, n पाई प्लस y। ये तो और भी आसान है। देखो, फर्स्ट थोड़ा लेंथी है, फिर उससे थोड़ा छोटा है, फिर बहुत ही ज्यादा छोटा आ गया है फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन एक्स के लिए हमें ध्यान रखना है एन पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर एन वाई। कोस एक्स के लिए ध्यान रखना है 2n पाई प्लस माइनस वाई, और tan एक्स के लिए ध्यान रखना है n पाई प्लस वाई। या n क्या है, n परेशान कर रहा है, सबसे बड़ी बात n क्या होगा, यहाँ पर n इन होगा। वे एक साथ लिख लेना,
वेयर एन इज इंटीजर। एन क्या होगा, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। अब जनरल के लिए देखो कितने भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, मीन्स कितने भी रिवोल्यूशन हो सकते हैं, तो वहां पर इन जनरल हम क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पर एन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हो चुके हैं, सभी नोट कर लो। इसके बाद में किसी भी एक फॉर्मूले को प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा सभी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट का हम प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट का प्रूफ देख लेते हैं, नोट कर लो। हो गए, चलो कर लिया, अच्छी बात है। ठीक है, फिर समझते हैं फॉर्मूला को, आपस में समझेंगे, बाद में समझेंगे, पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे ध्यान रखोगे, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर एन वाई। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ये नया है तुम्हारे लिए ना, इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर प्रूफ देखते हैं। फिर नोट कर लिया होगा। अरे कर लिए क्या, कर चुके, चलो इसको तो हमें प्रूव करना है ना, इसलिए इसको रखने के लिए। तो सबसे पहले -1 रेज़ टू पावर एन, ये क्या बीमारी है, बीमारी नहीं है ये एक नया कंसेप्ट है। पॉजिटिविटी रखो माइंड में पॉजिटिविटी रखना है। ठीक है, गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, दोनों बात तो एक ही है ना, लेकिन खाली है नहीं बोलो कि भरा हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, पॉजिटिविटी। जैसे कि ये गिलास बना देता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात नहीं, पुराना हो गया है गिलास, पूरा भर गया है तो। ठीक है, आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, कहीं बोल रहे हो कि आधा खाली है, ऐसा नहीं बोलना आधा भरा हुआ है इसमें। ठीक है, फिल वाला बोलना है, यानी पॉजिटिविटी रखनी है। तो यहाँ देखते हैं, हम बात कर रहे हैं -1 रेज़ टू पावर एन, ये क्या है, ये एक नया कंसेप्ट है, हो सकता है किसी को आता हो। तो देखो -1 रेज़ टू पावर अगर ओड है, ओड जानते हो, ओड नंबर सभी जानते हो, अगर -1 की पावर में ओड है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। ठीक है, अगर -1 रेज़ टू पावर इवन है, वैल्यू इवन है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। कैसे, जैसे -1 है, इसकी पावर 3 है, इसका मतलब -1 3 टाइम मल्टीप्लाई है। ठीक है, -1 इंटू -1 प्लस का 1, प्लस का 1 इंटू माइनस का 1 माइनस का 1। आ गया समझ में। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकेंड एग्जाम्पल था। -1 रेज़ टू पावर 4 ले लेते हैं इसको, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। देखो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे +1 आएगा, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे +1 आएगा, +1 इंटू +1 प्लस का 1। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर 1 की पावर -1 की पावर, 1 की नहीं -1 की पावर, -1 की पावर ओड है तो वैल्यू नेगेटिव आती है, और -1 की पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर भी यही मतलब है, या तो ये साइन प्लस आएगा यहाँ पर, या ये साइन नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करेगा एन। ठीक है, एन पर डिपेंड करेगा। अगर एन की वैल्यू यहाँ पर ओड आएगी तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, और एन की वैल्यू अगर इवन होगी तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो आ गया होगा ये समझ में सभी को। सॉरी। ठीक है, तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो यानी यहाँ पर साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है, इसलिए -1 रेज़ टू पावर एन किया। ठीक है, अगर हमेशा पॉजिटिव आता है तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन एन के अकॉर्डिंग यहाँ साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए इसको -1 रेज़ टू पावर एन लिखा। वो क्यों लिखा, जब प्रूव करेंगे जल्दी समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो -1 रेज़ टू पावर एन का कंसेप्ट सभी क्लियर है। ठीक है, यानी यहाँ पर एन की वैल्यू ओड होगी तो नेगेटिव, एन की वैल्यू इवन होगी तो पॉजिटिव, ये कंसेप्ट होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं सबसे पहले, बाकी का प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए और कुछ नहीं। उसके बाद में क्वेश्चंस देख लेंगे कुछ। तो देखो इसके बाद में इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसको रब कर दो ना, तब ये तो प्रूफ करना है तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हमें गिवन है इफ sin x इक्वल टू sin y। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं हम, x की वैल्यू का मतलब है हम x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड करेंगे, x की वैल्यू y के फॉर्म में, यानी x का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं हम। ठीक है,
यानी इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए x की वैल्यू तो होता है एक्चुअल में y के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो sin x इक्वल टू sin y है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin x, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस का sin y इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। तो उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज sin x माइनस sin y यानी sin c माइनस sin d का फॉर्मूला आपने पता है बिल्कुल। तो क्या होता है वो 2 cos x प्लस वाई बाई 2। अब ये मत बोलना वहां तो c और d था, यहाँ x और y आ गया, क्या प्रॉब्लम है, एंगल तो है, वहां x c था, यहाँ पर d था, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। और यहाँ पर x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब 2 फंक्शंस या 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, आइदर देखो 2 तो वैसे भी 0 में चला जाएगा, तो 2 को बेचारे को लिखने की जरूरत नहीं है, बेचारा नहीं। तो क्या बोल सकते हो, आइदर 2x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दोनों केस में लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं, और कौन सा था ये sin x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका एंगल यानी cos थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पे 0 होती है, 90 डिग्री पर होती है, 270 पर होती है, यानी पाई बाई 2 पर होती है, 3 पाई बाई 2 पर होती है, 5 पाई बाई 2 पर होती है, 7 पाई बाई 2 पर होती है, यानी पाई का ओड मल्टीपल, पाई की ओड मल्टीपल पर होती है इन जनरल बात करें तो। ओड का तुम्हें बताया ना, कोई भी नंबर होता है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है, अगर इवन में 1 और ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, ओड बन जाता है। ठीक है, ये मल्टीपल किसका हो जाएगा, पाई बाई 2 इज इक्वल टू, यानी ये किसके इक्वल होना चाहिए, x प्लस वाई के इक्वल होना चाहिए, इसको यहाँ लिख देता हूँ। सो x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाना चाहिए। ये बात सबको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है सभी को ये बात। x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 क्यों हुआ, बिकॉज cos थीटा की वैल्यू 0 ला रही है, cos थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पे 0 होती है, 90 डिग्री पर, और भी अच्छे से बोल सकते हैं 90 के ओड मल्टीपल पे, 90 यानी पाई बाई 2। ओड को क्या बोलते हैं, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर देता तो ओड आता है। तो पहले तो इवन बनाओ, इवन का मतलब उससे मल्टीप्लाई करने पर इवन आता है, 1 ऐड किया तो ओड बन गया, यानी ऐसा जाएगा। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहां से x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 2n प्लस 1 पाई के बाद में माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2n कहाँ गया, 2n प्लस 1 पाई और ये माइनस का y आ जाएगा। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 1 सभी को। अरे x की वैल्यू फाइंड करिए, y के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सेकंड देखो, साइन थीटा 0 कौन से एंगल पे होता है, 0 डिग्री, पाई 0 पर हो सकता है, पाई पर हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई, 4 पाई, कितने भी पाई, यानी पाई के किसी भी मल्टीपल पर साइन क्या होता है, 0 होता है। इट मींस x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n बाई बोल सकते हैं, ये तो बहुत आसान है ना। यहाँ ओड और इवन का कोई भी मैटर है नहीं, बिकॉज पाई 90 का इवन ही मल्टीपल होता है हमेशा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ मल्टीपल हो जाएगा 2n पाई प्लस y। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं ना। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सभी को समझ में आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तक सभी नोट कर लो एक बार। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू आ रही है 2n प्लस 1 पाई माइनस 1 और सेकंड आ रही है 2n पाई प्लस y। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर देते हैं बस। अब मर्ज कैसे करें, मर्ज की कोई दवा है, दवा है यहाँ पर मर्ज की, देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया होगा सभी ने, मेरे साथ ही कर लिया करो, लेकिन समझने में ज्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, फिर देखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो क्या देखना है, x इक्वल टू, देखो ये लाइन बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, दोनों में x के इक्वल है, यहाँ पर भी x के इक्वल है। यहाँ पर ये देखो ध्यान से, जो पाई के साथ में जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू है, एक बार इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था
2n+1 यहाँ पाई, इसके बाद में यहाँ क्या है माइनस का y। सेकंड वाला जो इक्वेशन था वो था x = 2n पाई प्लस का y, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2n+1 क्या शो कर रहा है, इवन, सॉरी ओड, को ये तो इवन है और इसमें 1 ऐड किया तो ये ओड शो कर रहा है, ओड वैल्यू है, आएगी कि नहीं आएगी, क्लियर है। चलो इसके बाद में ये 2n क्या शो कर रहा है, इवन, और देखो पाई तो दोनों के साथ है, यानी हमें क्या करना होगा, जो पाई के साथ आएगा वो जो नंबर आएगा वो या तो ओड आएगा या इवन आएगा। ये बात क्लियर है, बिकॉज यहाँ के अकॉर्डिंग ओड आना चाहिए, यहाँ के अकॉर्डिंग इवन आना चाहिए। ठीक है, तो इन जनरल इसको क्या बोल सकते हैं, अगर मान लो इवन के ओड के इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, n पाई लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, n पाई। ठीक है, n पाई लिखने से बेनिफिट ये होगा, n की कुछ भी वैल्यू पुट करो, n की 1 पुट किया, ठीक है, तो ओड हो गया, n की 2 पुट किया तो ओड इवन हो गया, यानी n की वैल्यू n के अकॉर्डिंग ये इवन और ओड दोनों हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है भाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको n पाई क्यों कर रहे हैं, n पाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज 2n+1 ओड होता है और 2n पाई इवन होता है, तो इसको n पाई बोल सकते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर किया था। n पाई क्यों किया था, पाई का कोई सा भी मल्टीपल, कोई सा भी मल्टीपल मीन्स इवन मल्टीपल और ओड मल्टीपल कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या किया हमने, यहाँ पर ओड हो रहा है, ये यहाँ पर इवन हो रहा है, तो n पाई। ठीक है, यहाँ पर n पाई बोल दिया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सभी की, n पाई इसलिए। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो अभी वाला जो कंसेप्ट, यानी यहाँ पर या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये बात बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो, इसका तो n के फॉर्म में लिख दिया, इसको भी n के फॉर्म में लिख सकते हैं, n पाई प्लस, देखो इसको वापस -1n बोल सकता हूँ इन जनरल, बिकॉज अब n की वैल्यू अगर इवन होगी तो ये साइन पॉजिटिव आएगा, अगर n की वैल्यू ओड होगी ये साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो प्लस माइनस का एक साथ हो जाएगा, -1y, तो इसलिए इसको ऐसा लिख दिया। तो यही हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया होगा, प्रूफ सभी को समझ में आ गया होगा कैसे किया है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो घबराने वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला जस्ट फॉर्मूला लाना होना चाहिए, कोई मतलब। ठीक है, और वैसे समझ में आना चाहिए, ना पूरी एफर्ट लगा रहा हूँ मैं, तो भी समझ नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, इससे इजी लैंग्वेज में शायद कोई नहीं समझाएगा, है ना। बुक में तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, बुक का तो भूल ही जाना, चेक करना है बुक में कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जरूर नोट कर लेना साइड में, है ना, ताकि समझ में आ जाए कि कैसे मर्ज हुआ। ये n पाई क्यों लिख दिया, किसी को डाउट हो तो ये समझ में आ गया होगा कि n पाई क्यों लिखा है। n पाई इसलिए लिखा है बिकॉज एक बार यहाँ पर y का कोफिशिएंट ओड आना चाहिए, एक बार y का कोफिशिएंट इवन आना चाहिए। तो इन जनरल क्या करोगे, n बोल दिया मैंने, अब n को क्या बोल सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर, एनी इंटीजर, बहुत अच्छा वर्ड देखो, एनी इंटीजर। n की वैल्यू अगर कुछ भी पुट करोगे तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, करके देख लेना। ठीक है, तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये सबको समझ में आ गया तो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार इनके ये सारे फॉर्मूले में और नोट कर देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले किसके लिए लिख रहे हैं हम, इस साइन x इक्वल टू साइन y, देन इसके लिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1n/n 1। सेकेंड किसके लिए, इफ cos x इक्वल टू cos y है, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। और थर्ड किसके लिए, इफ tan x इक्वल टू tan y है, तो यहाँ पर बहुत आसान है, तो x इक्वल टू ओनली n पाई प्लस y है। अब देखो इसका यूटिलाइजेशन देखते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है,
तो ये जस्ट हमें लर्न होने चाहिए, तीनों फॉर्मूले में लर्न होने चाहिए। अगर किसी को प्रूफ समझ में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट लर्न होने चाहिए। तो मैं क्वेश्चन बुक का ही देख लेता हूँ, मेरे पास है तो कोई बुक का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो पहले बुक का क्वेश्चन देखने से पहले फॉर एग्जाम्पल ऐसा गिवन है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, देखो इसको साथ के साथ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, में समझ जाओगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ यहाँ पर बोला हुआ है tan x इक्वल टू 1/√3, ऐसा बोला हुआ है। इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो बता ही सकते हो, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन में देखो ये y की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू देगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये है tan के लिए, ये है तो क्या हो जाएगा n पाई प्लस y, केवल y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो y क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे साइन के फॉर्म में क्यों ना, तो sin x इक्वल टू sin y के फॉर्म में, tan x की वैल्यू tan x के फॉर्म में, cos x की वैल्यू तो cos x के फॉर्म में करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो अब tan x की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पे होती है, सभी को पता है 30 डिग्री पे होती है, और 30 डिग्री को π/6 बोल सकते हैं। यानी मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, इसको ऐसा बोल सकता हूँ tan x इक्वल टू tan π/6, बिकॉज tan π/6 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो x इक्वल टू तो x ही है, और y इक्वल टू क्या रहेगा हमें π/6, यहाँ पर y इक्वल टू क्या गया हमारे पास π/6, क्लियर है, ठीक है। सिर्फ ये फाइंड करना है, y यानी एंगल फाइंड करना, और कुछ भी फाइंड नहीं करना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इसको y को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, बस खत्म बात। सो जनरल सॉल्यूशन इज यहाँ पर दो वैल्यू, तीन वैल्यू कुछ नहीं होती, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो उसको n के फॉर्म में लिख दिया, n तुम्हारी जितनी मर्जी हो उतना पुट कर सकते हो, खत्म बात। तो जनरल सॉल्यूशन इसका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस y की वैल्यू कर देंगे π/6, ये इसका आंसर है। तो अगर ये तीनों फॉर्मूले लर्न है तो ये बहुत ज्यादा आसान है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से भी ज्यादा आसान है। यहाँ पर क्वाड्रेंट का ये कोई कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है, क्वाड्रेंट का और ये कोई कंसेप्ट यहाँ पर है ही नहीं। थोड़ा सा कंसेप्ट हम देख लेंगे कि क्या क्वाड्रेंट का कंसेप्ट होता है, वो नेगेटिविटी में देख लेते हैं, नेगेटिव में हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट हो गया होगा सभी से और समझ में भी आ गया होगा। ये tan x इक्वल टू, ये tan कहां से आया समझ में आ गया ना, कि 1/√3 tan x की कौन से एंगल पे होती है, π/6 पे होती है, ठीक है। 30 पर होती है तो 30 को पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर यही क्वेश्चन ले लेते हैं, तुम रफ मत करना, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। अब क्या करोगे, ठीक है, अब क्या करोगे, देखो अब सिंपल सा हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें ध्यान रखना है, इसको इसके फॉर्म में तो लिखना ही लिखना है, कैसे भी करके, है ना। तो इसके फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस से घबराना नहीं है, घबरा जाते हो तुम इतना जल्दी, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पता है ना, तो घबराना नहीं है। तो इसको क्या लिखोगे, इजीली तुम ऐसा लिख सकते हो इसको, tan माइनस का π/6, क्यों नहीं लिख सकते ऐसा, बिकॉज tan माइनस π/6 की वैल्यू फाइंड करोगे तो देखो इसको क्या करोगे, थोड़ा सा इसमें कोस वाले में कंफ्यूजन रहेगा, वो बताऊंगा क्यों रहता है। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसको, tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस tan π/6 हो जाएगा क्या, और इसकी वैल्यू -1/√3 आ गई, तो वही तो आ गई, हमें वही तो चाहिए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर ऐसा लिखना है tan x इक्वल टू tan माइनस π/6, तो फिर से कंपेयर करोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/6, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस का कोई खेल ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है, तो माइनस पुट करोगे, -π/6, दैट इज द आंसर। सॉरी, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, प्लस और माइनस हो तो क्या करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि
साइन कोस से साइन टेन में तो कर सकते हो, जैसे मान लो कोस होता। थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं, अभी यहाँ नहीं चल रहा है क्या, इसको थर्ड करो, है ना। हमें ऐसा गिवन है कोस एक्स इक्वल टू -1/√2। तो अब देखना है इसमें क्या करना है। अब -1/√2 कौन से एंगल पे होती है, जैसे कि हम ऐसा करें इसको थोड़ी देर के लिए, सब हम कोस एक्स इक्वल टू कौन से एंगल पे 1/√2 होता है, कोस की वैल्यू कौन से एंगल होती है 45 मीन्स π/4। तो कोई ऐसा बोले जैसे कि 10 में कर दिया था हमने डायरेक्टली -π/4, ये तो गलत है। बिकॉज क्या होता है कोस -θ इज प्लस का कोस थीटा, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर क्या जाएगा कोस π/4 आ जाएगा। हमें तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए, फिर क्या करोगे, ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई है भाई, हो गई ना। फिर वही बात, फिर घबरा गई, नहीं घबराए, देखते हैं क्या करते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान रखना कोस के केस में नेगेटिव नहीं ले सकते यहाँ पर। इसका रीजन समझ में आ रहा होगा क्या है। फिर बट वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्यूशन तो आएगा इसका, ठीक है। उसके लिए हमें फिर सहारा लेना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 - 1/√3 कौन से एंगल पे होती है, तुम्हें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में 135 पर होता है। अगर मान लो मैं इसकी जगह ऐसा लिख देता cos x इक्वल टू cos 135, तो ठीक था, बिल्कुल करेक्ट था। cos 135 पे इसकी वैल्यू -1/2 आती है। नेगेटिव क्यों रख रहे हो, नेगेटिव की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, तो डायरेक्ट ऐसा करना है, ठीक है। cos के केस में ध्यान रखना है साइन 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 10 में नेगेटिव साइन आता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे cos x इक्वल टू cos 135 यानी x इक्वल टू क्या आ गया 135, बट ये किस में आ रहा है डिग्री में, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो रेडियन में कितना होता है 3π/4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3π/4, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब बिकॉज ये tan cos का है तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सो सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इक्वल टू, ये सॉरी किसकी वैल्यू होगी y की वैल्यू होगी ना। तो इसके लिए होता है 2n पाई प्लस माइनस कुछ कोई मतलब नहीं है n, बिकॉज हमें पता नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट के लिखोगे 3π/4। अब यहाँ पर π/4 आंसर लेकर ना गलती से तुम बोलोगे -π/4 कर दो, वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। ये बात सबको समझ में आ गई कि कोस के लिए ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। जो आज की क्लास का टॉपिक था जनरल सॉल्यूशन, वो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कैसे हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो देख लिया हम, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद में क्लास को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। हालांकि नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस को, बट ये क्लास समझ में आ गई होगी, सिर्फ ये फॉर्मूले ध्यान रखने में कुछ नहीं है। तो जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ बुक का, सॉल्व द इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोला है, यहाँ बोला है sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। इसका कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है, अगर मान लो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले, तो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है या तो साइन है या कोस है या टेन है। जैसे मान लो यहाँ पर तो सारे क्या है साइन के फॉर्म में गिवन है, सारी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी किसके फॉर्म में गिवन है, साइन के फॉर्म में गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोस आता तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन c प्लस साइन dy लगा सकते हैं, ठीक है। या तो इसमें लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। किस में लगाए, इन दोनों में लगा लेते हैं। अगर देखो लेकिन इन दोनों में लगाएंगे क्या होगा, साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, साइन c माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। तो c माइनस देखो c की वैल्यू है 2x और d की वैल्यू है 4x, तो माइनस हो जाएगा 2x माइनस 4x कितना हो जाएगा -2x। तो इसमें नहीं लगा के हम किसमें लगाएंगे, इसमें और इसमें।
देखो ये तुम्हारी मर्जी लगा सकते हो, कैसे भी सोल्व कर सकते हो। इसको कैसे सोल्व किया, sin 2x प्लस sin 6x, इसको एक साथ लिखा और इसको बाहर निकाला इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, sin c प्लस sin d। अब फॉर्मूला समझ में आ गया, कौन सा लगेगा, 2 sin c प्लस d। c प्लस d कितना होगा, 2 प्लस 6 कितना होता है, 8/2 4x, और फिर यहाँ आ गया cos c माइनस d, है ना। c माइनस d यानी 2x माइनस 6x माइनस का 4x यानी माइनस का 2x, ठीक है। और ये आ गया माइनस का sin 4x इक्वल टू 0। यहाँ माइनस आ गया, बात तो वही है, बट देखो यहाँ पर ये आ रहा है cos के साथ, यहाँ पर आता है sin के साथ। cos के साथ माइनस आता है तो कोई फर्क पड़ता है उसके, कितना भी माइनस दे दो उसको, सबको निकल जाएगा, ठीक है। तो cos के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये क्या हो जाएगा, 2 sin 4x cos 2x माइनस sin 4x इक्वल टू 0। अब क्या होगा, sin 4x को हम ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पर भी sin 4x है, यहाँ पर भी sin 4x है, तो sin 4x को हमने लिया, क्या बचा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व करना है, बस खत्म बात, इसको सोल्व करना है इजीली, ठीक है। तो इसको सोल्व कर सकते हो, तो मैं फटाफट कर देता हूँ, टाइम बहुत होने वाला है, तो फटाफट सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो, दो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का मतलब होगा आइदर ये 0 या ये 0। तो फर्स्ट बोल सकते हो या तो sin 4x इक्वल टू 0, इसका मतलब 4x इक्वल टू क्या होना चाहिए, किस पे 0 होता है, sin पाई पर होता है। 0 मत कर देना, 0 आ जाएगा आंसर, है ना, बिकॉज 0 पर भी होता है लेकिन पाई बोलेंगे, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, ठीक है। x इक्वल टू पाई बाय 4 यानी ये y के इक्वल है, एक्चुअल में जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आ गया, है ना। यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, यानी सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू आएगी, इसको ऐसा नहीं करके हम ऐसा करेंगे, sin 4x इक्वल टू sin पाई, ऐसा करोगे, ये x है और ये y, ठीक है। तो ऐसा करोगे, यहाँ पर x ये है, y ये है, यानी y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4, ठीक है। एक्चुअल में 4x इक्वल टू पाई पुट करोगे, एक्चुअल में 4x इक्वल टू पाई करोगे, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना। एक्चुअल में ये y की वैल्यू है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n, और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी पाई बाय 4, खत्म बात। एक आंसर तो ये, एक आंसर यहाँ से भी आएगा, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखोगे, 1 यहाँ चला जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो होमवर्क के लिए, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो होमवर्क के लिए क्या आएगा, वो cos के फॉर्म में आ जाएगा। क्या करोगे, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर 1 यहाँ जाएगा, तो 2 cos 2x इक्वल टू 1, यानी cos 2x इक्वल टू 1/2। उसके बाद में तुम खुद से दिमाग लगाओगे क्या होगा, ठीक है। बिकॉज इससे ज़्यादा करेंगे तो क्लास का टाइम हो जाएगा, तुम्हारी सेकंड क्लास जो है उसका टाइम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो पहले से ही क्लियर है। तो जनरल सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ वो जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो पता होना चाहिए, उसके बाद में और कुछ भी नहीं है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर पसंद आई हो तो दोबारा मत देखना ठीक है। पसंद आई है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि जिनको थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है उनको भी कुछ अच्छा लगे, कुछ भला कर सको, ठीक है। तो कर देना, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम शेयर भी नहीं करो तो ऐसा नहीं है तो मेरा यूट्यूब चैनल रुक जाएगा तो मुझे कोई हेल्प नहीं, ऐसे नहीं है कि मेरा पूरा काम ऐसे से चल रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अटेंड करते रहिए क्लासेस। चलो ठीक है, जिन्होंने भी अटेंड करी उनको बहुत बहुत धन्यवाद।